हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो हमारा चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss about a very important topic, that is population growth. In previous video lecture we have discussed about population and population attributes, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो कैसे हो रही है। सबसे पहली बात, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कभी भी स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पहली ही लाइन लिखी है, नो स्टैटिक पैरामीटर पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जो प्रेडेटर्स का जो प्रेशर है किसी पॉपुलेशन पे वो ज़्यादा हो गए हों, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई हो प्रेडेटर्स की, तो अपना खाने के लिए उस पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो डोडो थे, हालांकि उनको ह्यूमंस ने अपने खाने के लिए यूज़ किया, अब वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हो चुके हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं क्योंकि उसमें प्रेडेटर प्रेशर ज़्यादा हो गया था। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ पर इन्वॉल्व रह सकती है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, या फिर रिसोर्सेज कम हो गए हों, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई हो, तो जिससे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है। फूड रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएंगे तो कम हो जाएगी, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ पे। यहाँ पर मैं 4 मेजर आपके पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके हिसाब से जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नेटिलिटी। नेटिलिटी, देखिए नेटिलिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसका मतलब क्या है, बर्थ, ओनली बर्थ, नॉट बर्थ रेट। ये बर्थ है, दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था, स्मॉल बी होगा तो दैट मीन्स बर्थ रेट और कैपिटल बी होगा दैट मीन्स बर्थ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली बर्थ की। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, ठीक है। सपोज कहीं पर पहले 1 साल पहले 100 लोग थे, इस बार 120 लोग हो गए, तो कितने नए लोग हो गए, मीन्स कितने नए लोगों का जन्म हुआ, 20 बच्चों का जन्म हुआ। वहाँ पर हमने किसी से गुणा भाग नहीं किया, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हमने बर्थ रेट नहीं निकाला, ओनली कितने बच्चों का जन्म हुआ ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका mortality, not mortality rate, it's only mortality, ठीक है, जिसका मतलब है आपका डेथ से, और इसे हम कैपिटल डी से शो करते हैं, ओके। नंबर 3rd पॉइंट है आपका इमिग्रेशन, जिसे हम कैपिटल आई से लिखेंगे। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन एक वर्ड आपने सुना है, जब लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए अपनी जो हैबिटाट है, जब वहाँ पर कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, वर्स्ट हो जाती है, उसको छोड़ करके कुछ टाइम के लिए सुटेबल कंडीशन पे चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। और इमिग्रेशन मतलब आपने जब एयरपोर्ट पे भी लिखा होगा, ये चीज वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन देखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, जो लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, मीन्स किसी एरिया पे जब लोग बाहर से आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन, ठीक है। और इमाइग्रेशन का मतलब है इमाइग्रेशन, ठीक है। देखो थोड़े से वर्ड यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझसे भी, तो ये क्या है आपका इमिग्रेशन, ये इमाइग्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन को हम करेंगे ई से,
एग्जिट, जो बाहर चले गए हैं, जो मीन्स अपनी एरिया में जिस जगह पे वो रह रहे थे उसको छोड़ करके, हो सकता है कि उनको वहाँ पर की जो फैसिलिटीज़ है वो पसंद ना आ रही हो या कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हों, तो वहाँ से उस जगह को छोड़ के कहीं और जगह चले जाते हैं, तो इमाइग्रेट हो गए, वो उस जगह को छोड़ के चले गए एग्जिट करके, तो इमाइग्रेशन, ठीक है। और दूसरा जबकि इमिग्रेशन मीन्स कुछ लोग वहाँ पर बाहर से आगे बस गए, तो वो इमाइग्रेशन है। और दूसरा आपका इमिग्रेशन, एक है आपका इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब बाहर चले जाना और इमिग्रेशन का मतलब बाहर से आ जाना, ठीक है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को शो किया जाता है आपके एन से। पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से शो किया जाता है। तो पहले एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बना लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। सबसे मिडिल में लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन कारणों से इफेक्ट होती है, मीन्स वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब माइनस में जा रही है प्लस में जा रही है, वो कैसे हो रही है, जैसे कि इसको एन से शो करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूले बनेंगे हमारे, इसलिए ध्यान से सुनिए इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने कहा बर्थ। अब बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी में जब बर्थ होगा तो उसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, मीन्स वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेटिलिटी, या फिर मैं लिख दूँ बर्थ। चलिए नेटिलिटी लिख देती हूँ, नेटिलिटी शॉर्ट में बी, ठीक है। और ये प्लस हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है आपका क्या, मॉर्टेलिटी, वो क्या करेंगे, जनसंख्या को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो एरो है बाहर निकल रहा है, तो ये मॉर्टेलिटी, ठीक है, जिसे हम कैपिटल डी से शो कर रहे हैं। ये माइनस हो रहा है, मीन्स जो मर जाएंगे उनको हम माइनस से तो करेंगे। अब थर्ड आता है आपका इमिग्रेशन, ठीक है, यानी कि कुछ लोग सपोज एक एरिया में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पानी अच्छा मिल रहा है और जो भी रिसोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लोग आगे वहाँ पर आके बस गए, तो उन्होंने उस एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर इमिग्रेशन, जिसे हम शो करेंगे कैपिटल आई से, वो भी क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी ओर को एरो। दूसरा आपका इमाइग्रेशन मीन्स वो एग्जिट हो गए, उनको उस एरिया का जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो माना इनफ अमाउंट में, सफिशेंट अमाउंट में नहीं है, तो उस जगह को छोड़ के वो लोग चले गए, तो वो यानी कि पॉपुलेशन से कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इमाइग्रेशन, ठीक है, जिसे हम कैपिटल ई से शो करेंगे। तो इन सबको एक डिब्बे में बंद कर लीजिए जैसे कि आपकी बुक में दिया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे आई, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, मीन्स इन दोनों का प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है, और इन दोनों का माइनस, तो आपका n इक्वल टू कैसे आ जाएगा, b प्लस आई, ठीक है, माइनस नहीं प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि ये दो चीज़ें तो रिड्यूस हो रही है ना, d प्लस ई। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया है, ठीक है। अब चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जो फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में आया है उसको समझा रही हूँ अब मैं, ठीक है, ये तो मैंने खुद बनाया अभी। तो देखिए सपोज एट टाइम ए या टी, सॉरी एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो n कितनी है, nt है, क्लियर है। अब nt है, यहाँ पर आपने निकाल nt है। अब देखो, अब जैसे कि मानो वो nt फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, 100 मान लो या 1000 मान लो, चलो 100 हमने मान लिया,
एनटी कितना था जिसमें हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हम कहीं पे गए, हमने 2020 पे हम यहाँ पर गए 2020 पर, वहाँ पे की जनसंख्या कितनी है 100 है, ठीक है। अब अगले 1 साल बाद हम 2021 पे गए तो वहाँ की जनसंख्या उतनी तो नहीं रहेगी ना, कुछ बच्चों का जन्म हुआ होगा, कुछ लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई होगी, कुछ नए लोग आ गए होंगे, कुछ लोग बाहर चले गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए सपोज कि जो बच्चों का जन्म हुआ वहाँ पे वो आपका हो गया 10 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, 5 लोग वहाँ नए आ गए, क्लियर। अब सपोज यहाँ पे 8 लोगों की डेथ हो गई और वहाँ पर आपके 5 लोग चले गए, क्लियर है। तो भाई अब कितनी उनकी डेंसिटी रह गई है, तो देखिए 100 था, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने लगाया एनटी हमारा कितना हो जाएगा बाद में, जब अब हम कब ये कर रहे हैं कुछ समय बाद, मीन्स 1 साल बाद। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एट टाइम t+1। आपका एनटी मतलब क्या था, जब हमने 2020 पर वहाँ पर पॉपुलेशन देखी थी, सपोज 100 थी, फिर हम 1 साल बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स t+1 ईयर मान लो इसको, ठीक है। टी आपका ये आ जाएगा, तो कैसे हम निकालेंगे, तो 100 ऑलरेडी पहले से थी यहाँ पर 100, तो देखिए कितनी और प्लस हुई उसमें 10 और +5, तो कितनी प्लस हुई 15 प्लस हुई, लेकिन माइनस कितने हो गए 8 और 5 कितना हुआ आपका 13, तो 15 तो बढ़े लेकिन 30 कम हो गए, लेकिन फिर भी लास्ट में कितने बचे आपके 2, तो यानी कि 1 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई 102 हो गई, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपका कैसे आएगा, एंड t+1 इज इक्वल टू, देखो पहले इतनी जनसंख्या थी यानी कि जो 100 थी, और यहाँ पर आपका ये प्लस हो जाएगा क्या b + i माइनस d + e। अब देखिए यहाँ पर 102 आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपका एनटी कितना था 100 प्लस b कितना है आपका 10 + 5 माइनस 8 + 5, 100 प्लस आपका ये कितना आ गया 15 माइनस 13, तो 2, तो ये कितना आ गया 102। समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पर देखो आपने ये चीज़ देखी, खाली जन्म होने से और लोगों की डेथ होने से और इमिग्रेशन होने से और इमाइग्रेशन होने से क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अल्टीमेटली वहाँ पर केवल पिछले साल से इस साल 2 ही लोग बढ़े हैं, 2 लोगों की ही ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, तो ऐसे हम निकालेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आया है उसमें उसको साफ साफ शब्दों में लिख लीजिए, t+1 इज इक्वल टू NT प्लस, आप इसका स्क्रीन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, b + i माइनस d + e, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है पॉपुलेशन, आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कैसे निकालेंगे। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, किसी भी पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है वहाँ पर जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखाए, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को वो करता है आपकी नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि नए लोग आए पुराने लोग गए, ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि लोग ना अपनी लैंड को छोड़ के जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर फैसिलिटी अच्छी हो तो देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा, तो 2 ये इफ़ेक्ट हैं, बर्थ और डेथ, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को। रेस्ट जो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन है, इनका किसी खास टाइम पर ही इनका इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। कब होता है, जब कोई न्यू सिटी जैसे बसती है, तो आपने देखा होगा सपोज़ कोई न्यू सिटी बस रही है, वहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पर लोग जल्दी से प्लॉटिंग शुरू हो जाती है, बाहर के लोग आके वहाँ पर बस जाते हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर, देखो सपोज़ दोबारा से समझाती हूँ, सपोज़ ये कोई न्यू सिटी आपकी बन रही है और वहाँ पर ओनली
एट द टाइम 20 लोग ही हैं। अब वहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं भाई, फूड बहुत ज़्यादा है, जो बेसिक नीड्स होती ना, वाटर अच्छा है, इस टाइप की चीज़ें। तो बाहर से लोगों ने प्लॉटिंग कर ली और बाहर के लोग आके बस गए, ठीक है। सपोज वहाँ बाहर से कितने लोग आ गए, आपके 100 लोग आ गए, तो देखो इमिग्रेशन का रोल यहाँ पर बढ़ गया, तो उससे वहाँ पर जो पॉपुलेशन अब 120 हो गई है। इस ग्रोथ का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो क्या हुआ, इमिग्रेशन रहा है, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज की जो वीडियो लेक्चर है पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी समझ में आ गई होगी। और टेक अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।